गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग लेसन जो है पैनोरामा से उसके पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया था। उसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में स्टडी किया था। फिफ्थ पार्ट में एक पैराग्राफ है उसके बारे में, और उस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि जो महाराजा है उसका गुस्सा परवान पे चढ़ गया था, क्योंकि उसको 100 टाइगर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना था, बट उसने 99 टाइगर्स जो है उनको मार दिया था। लेकिन अब 100वां टाइगर उसको मिल नहीं पा रहा था, इससे उसकी टेंशन बढ़ गई थी। और इसके बाद में उसने सभी जो अधिकारी हैं उनको भी इस प्रकार की नसीहत दे दी थी कि 100वां टाइगर अगर नहीं मिलता है तो आपको उसकी तलाश करनी है या मुझे बताना है, इस प्रकार से। ओके, अब इसमें ऐसा हुआ कि दीवान साहब जो अपने ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दीवान साहब भी इस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दीवान साहब को उन्होंने एक तरह से धमकी के रूप में ये कहा कि यू हैव टू डू, मतलब ये काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर दीवान साहब ने क्या किया, उसके बाद में दीवान साहब पीपल्स पार्क इन मद्रास, वहाँ पर एक पार्क है पीपल्स पार्क, वहाँ पर दीवान साहब जो है उन्होंने एक शेर को देखा। अब उसको किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया है, कैसे नहीं किया है, वो उसको लेकर के आए हैं। दीवान साहब वहाँ से जो है उसको लेकर के आए, शेर को थोड़ा सा एज्ड जो है वो टाइगर था उसको लेकर के आए, और लेकर के आने के बाद उसको अपने घर में रखा। और घर में जब रात्रि हो गई, मिडनाइट की बात कर रहे हैं, उसमें मिडनाइट जब हुआ, अर्धरात्रि हुई, तो दीवान साहब और अपनी उसकी पत्नी जो है उस टाइगर को लेकर के पहले उसको अपने कार के अंदर सेट किया, उसके सीट के नीचे, और उसके बाद उसको लेकर के और वो जंगल में पहुंचे। अब वो जंगल में जब पहुंचे तो टाइगर जो है पहले तो कार में जो है वो चढ़ने में एक तरह से विरोध कर रहा था, ऑब्जेक्शन कर रहा था, और उसके बाद वो जब उसको नीचे धकेला गया तो वहां भी वो उतरने से इनकार कर रहा था। ठीक है ना, कहने का मतलब उसने वहां लेसन में बताया गया पैराग्राफ में कि उसने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, मतलब वो उतर नहीं पा रहा था। अब उसमें हुआ क्या ऐसा कि उसने ले जा करके और टाइगर को उसके सामने रख दिया। थोड़ा यूं लगा कि ठीक है, अब थोड़ा सा जान में जान आई है, दीवान साहब के भी आई है और जो महाराजा है उनके भी आई है। अब उस वक्त थोड़ा सा दीवान साहब को भी खुशी हुई, महाराजा को खुशी हुई कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना काम उन्होंने कर दिया था, ले जा करके उस टाइगर को जो है जमीन पर पटक दिया। कैसे भी उन्होंने वहां से निकाला कार से और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब राजा को काम करना था। अब देखते हैं इसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें क्या होता है, ये हमें देखना है। देखिएगा, द टाइगर किंग पार्ट 5th। ओके, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। वही टाइगर, कौन सा टाइगर, तो मैंने आपको बताया ना अभी पीपल्स पार्क इन मद्रास से लाया गया था, वही टाइगर अब वहां उनको नजर आया। मतलब दीवान साहब ने और उनकी पत्नी जो है उन्होंने वहां ले जाके उसको छोड़ दिया था, और वही टाइगर जो है उनको नजर आया था। फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन। द सेम ओल्ड टाइगर wandered मीन्स घूमा, उसको घूमता हुआ नजर आया वहां। इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, महाराजा की उपस्थिति में जो है वो टाइगर वहां घूमता हुआ पाया गया। एंड स्टूड, और वो जाके खड़ा हो गया, कौन, टाइगर, एज इफ, मानो, इन हम्बल सप्लिकेशन, हम्बल मीन्स विनम्र, सप्लिकेशन मीन्स प्रार्थना, तो विनम्र प्रार्थना में जाकर के और वो टाइगर वहां सामने खड़ा हो गया, जैसे कि यूं लगता है कि वो खुद आबेल मुझे मार, वो वाली कंडीशन, मतलब वो खुद वहां मारने आया हो। और क्या कहा, ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमास में, ये स्टेटमेंट किसका है, ये टाइगर का स्टेटमेंट है। ओके, इमेजिन किया जा रहा है, वैसे टाइगर बोलता तो है नहीं, लेकिन इमेजिन है, सामने जाके खड़ा हो गया, तो उसके एटीट्यूड से यूं लग रहा है कि वो क्या कह रहा है। देखिएगा, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मतलब मुझे आप क्या आदेश देते हैं या क्या आदेश दे रहे हैं, देंगे, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मुझे आप क्या आदेश देते हैं, आप जो कहेंगे वैसा कर लूंगा मैं। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, असीमित खुशी थी, किसको, राजा को। इट वॉज विद बाउंडलेस, बाउंडलेस मीन्स असीमित, जॉय मीन्स खुशी, दैट की द महाराजा टुक केयरफुल एम, महाराजा ने क्या किया, टुक केयरफुल एम, केयरफुल का मतलब सावधान, एम मीन्स उद्देश्य, लक्ष्य, एट द बिस्ट, उस जानवर पर जो है महाराजा ने अपना निशाना, कह सकते हैं आप, वो साधा, साधन निशाना साधा,
एम तो उनका टारगेट को मारना था ही, तो टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, अपना जो है सावधानी से निशाना साधा, कहने का मतलब ये है यहाँ। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, फेल मींस गिर गया, क्रम्पल्ड मींस होता है कुचला हो, जैसे किसी ने उसको कुचल दिया हो वैसे वो ढेर होके गिर पड़ा। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये आता है कि टाइगर गिर तो गया लेकिन हुआ क्या। इसके पीछे ये है ट्विस्ट कि महाराजा जल्दबाजी में ज्यादा खुशी जो है महाराजा को हो गई कि मुझे तो अब क्या मिल गया, 100th टाइगर मिल गया। एक बात मैं बता दूं आपको इस स्टोरी के माध्यम से कि कभी भी ज्यादा खुशी हो या फिर ज्यादा गम हो या दुख हो तो उसमें हमें किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे राजा ने यहाँ पर लिया है ना, राजा को जैसे ही शेर दिखाई दिया तो वो बिल्कुल खुश हो गया और उसने उस पर निशाना साध दिया, लेकिन निशाना साधने के बाद में टाइगर पड़ तो गया नीचे या गिर तो गया नीचे, लेकिन राजा ने ये नहीं देखा कि रियली में ही किल्ड द टाइगर और नॉट, उसने टाइगर को मार दिया या नहीं मारा। ओके, ये राजा ने नहीं देखा कि रियल में मर गया, ढेर हो गया, पड़ गया, पड़ते ही राजा ने ये मान लिया कि रियल में वो मर गया, बट वो मरा नहीं था। ये राजा की सबसे बड़ी भूल हुई, और इस भूल के वजह से या इस भूल की वजह से ही राजा का जो टारगेट है 100 टाइगर मारने का वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और ज्योतिष की जो भविष्यवाणी प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सत्य साबित हुई थी। तो हमें भी कोई टारगेट हम लें तो उसको पहले ढंग से देखना चाहिए। टारगेट कंप्लीट करने के लिए प्रयास तो हमें करते ही करते हैं, लेकिन वो हुआ, मान लो हो गया, लेकिन रियली में उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो हमारे माइंड में आना चाहिए, उसको लेना चाहिए। ओके, तो अब राजा तो खुशी खुशी में क्या कह रहा है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है, ये राजा ने बोला। बड़ी खुशी हुई राजा को, बट ये राजा की यूं कह सकते हैं भूल थी। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, वो मीन्स होता है शपथ, सौगंध, हैज बीन फुलफिल्ड, वो क्या हो गई, पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम, ओवरकम का मतलब अभिभूत हो जाना, जीत जाना एक तरह से। तो महाराजा अभिभूत हो गए थे विद इलेशन, इलेशन का मतलब बहुत बड़ी खुशी, इस बहुत बड़ी खुशी के साथ में वो क्या हो गए थे, अभिभूत हो गए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर, इस टाइगर को आदेश देते हुए, टू बी ब्रॉट, आदेश दिया टाइगर के लिए, क्या आदेश दिया, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, इस टाइगर को कहां लाया जाए, ब्रॉट मींस लाया जाए टू द कैपिटल, राजधानी में, इन ग्रैंड प्रोसेशन, और जो भव्य समारोह है वहां पर उसको लाया जाए। ओके, द महाराजा हैसन अवे, हैसन अवे का मतलब जल्दी चले गए, जो महाराजा जल्दी चले गए इन हिज कार। अब महाराजा को तो क्या वो टारगेट तो कंप्लीट है उनकी तरफ से तो हो गया कि हाँ मैंने रियल में क्या कर दिया, उस टाइगर को मार गिराया, लेकिन रियल में टाइगर मरा नहीं है अभी। ओके, ये महाराजा की भूल होगी और जल्दबाजी में महाराजा वहां चले गए, इस टाइगर को लेकर के वहां आ जाना। ये जो भी सैनिक उसके साथ थे उनको आदेश दे दिया, साथ में दीवान साहब भी वही थे, दीवान साहब को आदेश दे दिया कि दीवान साहब ये जो मृत टाइगर है, डेड टाइगर है, इसको लेकर के आप दरबार में आ जाना, इसका जुलूस निकाला जाएगा। और आज हम जो है ये जो टारगेट कंप्लीट होने का जो प्रोसेशन है, जुलूस है, खुशियां मनाएंगे। इस प्रकार से वो कह करके अपनी कार में तुरंत चले गए वहां से। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा कहानी में, स्टोरी में फिर से ट्विस्ट आता है, वो देखिएगा क्या आ रहा है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर्स ने क्या किया, शिकारियों ने क्या किया, वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, उसको नजदीक से देखने गए। टेक ए क्लोजर लुक में से नजदीक से देखना, तो वो गए एट द टाइगर, टाइगर को जो है या टाइगर की तरफ जो है नजदीक से देखने के लिए गए कि रियल में वो मरा है कि नहीं मरा। ओके, तो ये देखने के लिए वो गए हैं। उसके बाद देखिए द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, टाइगर ने उनकी तरफ देखा, वापस देखा उनकी तरफ, रोलिंग इट्स आईज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, टाइगर मरा नहीं था अभी, अपनी आंखों को घुमाते हुए टाइगर ने उनकी तरफ देखा। इन बैफलमेंट, बैफलमेंट मींस होता है कंफ्यूजन, भ्रम। ओके, तो भ्रम की स्थिति में या भ्रम जो था उसको या आंखें घुमा करके उसने देखा, कंफ्यूजन कह सकते हैं। उस स्थिति में उन्होंने टाइगर ने जो है उनको देखा। द मैन रियलाइज्ड, लोग पहचान गए, महसूस किया लोगों ने, दैट ही द टाइगर वाज नॉट डेड, टाइगर अभी मरा नहीं था या मृत नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो है ना उसने इसको मिस कर दिया, मतलब इसका निशाना बुलेट का जो है वो मिस हो गया, इसका मतलब चूक गया निशाना, बुलेट ने अपना निशाना जो है एक तरह से खो दिया था, बुलेट का निशाना चूक गया था। इट हैड फेंटेड,
ये टाइगर की बात कर रहे हैं कि ये टाइगर इससे मूर्छित हो गया था। फ्रॉम द शॉक, शॉक मींस सदमा, गोली के सदमे से ही टाइगर जो है वो मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था एक तरह से। विजिंग, विजिंग बुलेट, विजिंग, विजिंग का मतलब होता है तेज गति से जाती हुई जो गोली है, या तेज गति जाती हुई स्पीड कह सकते हैं इसको। विजिंग मींस रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, ओके। तेज जो गति से जा रही जो गोली है, या ये फास्ट है और रनिंग, इसमें वो करेक्शन कर लें आप। तो रनिंग फास्ट, तेज गति से जा रही जो गोली है, सनसनाहट से जाती हुई जो गोली है, उसकी वजह से जो टाइगर है वो एक तरह से बेहोश सा हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों ने सोचा, क्या सोचा? व्हाट दे शुड डू, अब उनको क्या करना चाहिए। राजा को तो कंफर्म हो गया, राजा तो चला गया, ठीक है ना, कि मैंने तो टाइगर को मार दिया था, अब क्या होगा? अब टाइगर को मारने के बाद राजा की तो टेंशन खत्म, अब इधर जो है हंटर्स की, दीवान साहब जो है उनकी, सबकी टेंशन बढ़ गई, क्या किया जाए। ओके, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया था कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए। द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए क्या, कि दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने अपना टारगेट है उसको खो दिया था, उन्होंने टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया था, ये महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा जो हंटर्स है उन्होंने निश्चय किया कि हमें अब इस प्रकार का एक षड्यंत्र कह सकते हैं, या फिर इसको जो है एक प्लान कह सकते हैं, हमें इस प्रकार का एक प्लान बनाना है जिससे राजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो अपना टारगेट जो है उसने कंप्लीट नहीं किया है, ये उसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर राजा को ये पता चल गया कि उन्होंने टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया, तो सीधा जो है सामत हमारी आएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट हम ही बोलेगा कि आपने क्यों नहीं बताया कि टाइगर मरा नहीं था, ठीक है। तो पहले से कई जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जॉब है वो खोई है, और हमें भी अपनी जॉब जो वो खोनी पड़ेगी अगर राजा को उसके टारगेट का पता चल गया तो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको ये चीज बताई गई है। एक बार फिर से हम इसको एक ग्रामेटिकल पोर्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? द सेम ओल्ड टाइगर, वही टाइगर, कौन सा टाइगर? जो पीपल्स पार्क इन मद्रास से लाया गया था। वॉन्डर्ड, वो घूमता हुआ नजर आया उनको, या घूमा। वॉन्डर्ड मीन्स घूमा, मतलब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में आती है। ओके, तो वो महाराजा की उपस्थिति में सामने जो है घूमा, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया। स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस। एज इफ, मानो, इन संबल एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, सप्लीकेशन मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना, जैसे कि मानो विनम्र प्रार्थना लेकर के वो सामने आया हो, ठीक है, इस प्रकार से वो सामने खड़ा हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस देख रहे हैं, पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। तो बार बार हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि जो पास्ट की स्टोरीज हैं, चाहे वो पैनोरामा से हैं, चाहे वो रेनबो से हैं, ओके, जितनी भी पास्ट की स्टोरीज हैं या इसके अलावा भी जो स्टोरीज होती हैं, वो स्टोरीज टोटली किस में लिखी हुई होती हैं? वो टोटली होती है पास्ट टेंस में लिखी हुई, और मैक्सिमम पास्ट सिंपल, इसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कह सकते हैं। मतलब पूरा जो पास्ट है उसको आप थोड़ा सा ढंग से स्टडी कर लें। मैं बार बार बता भी चुका हूं, फिर से बता दूंगा, इन चीजों को आप बिल्कुल कंठस्थ करें। टेंस जो है, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चीजों को आपको ढंग से देखना है। ओके, देखना क्या है कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट साथ में कौन सी फॉर्म आती है, ओके, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, किस टेंस में कौन सी मैन वर्ब आती है। ओके, ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को आपको जो है आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो मेनली हमें जो टेंस है, टेंस के अलावा टेंस का पैसिव वॉइस है, ये हमें ज्यादा देखना है। ओके, तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता दूंगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा खुद भी कंफर्म करें, और कंप्लीट जो है, जो भी पैराग्राफ को स्टडी करवाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, उसको कंप्लीट देखें। ये आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप कंप्लीट पैराग्राफ नहीं देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट कंप्लीट नहीं मिल पाएगा। ओके, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ओके,
अधूरा ज्ञान है वो इंसान को परेशान करता है हमेशा। तो हमें अधूरा नहीं ज्ञान नहीं लेना। एक पैराग्राफ आपको मान लो डेली पढ़ाया जा रहा है, उस पैराग्राफ में 7 8 9 10 लाइंस होंगी। अब ये पैराग्राफ आज आप स्टडी कर लेते हैं इसको और बार बार आप फिर इसको देखते हैं, नेक्स्ट टाइम और देखते तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन कंप्लीट आपको देखना है इसको। कंप्लीट जब तक नहीं देखेंगे, चाहे कोई पैराग्राफ है चाहे कोई सा टॉपिक है, जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको कोई किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वही फिर इनकम्प्लीट नॉलेज आपको मिलने वाला है जो हमेशा परेशान करता है। तो इसमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो स्टडी करनी है और उसको देखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा। इसके बाद में अब ये आकर के टाइगर इनके सामने खड़ा हो गया, किसके सामने? राजा के सामने। और क्या कह रहा है? मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मुझे आप क्या आदेश देते हैं? अब यहाँ देखिएगा, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, प्रेजेंट सिंपल और सिंपल में ये जो है डू आ रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आता है, प्लूरल के साथ में डू आता है। यहाँ यू आ रहा है, यू के साथ में क्या आ रहा है? डू आ रहा है। यू डू यू, ये तो थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन आप बना के रखें। ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी किससे है? WH वर्ड से है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो किससे बना हुआ है? WH वर्ड से बना हुआ है। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें WH वर्ड का भी पता होना चाहिए। 15 जो WH वर्ड्स होते हैं उनका पहले आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, उनको आप थोड़ा सा कंफर्म करें, देखें। इसके जस्ट बाद देखिएगा, अब जैसे ही शेर सामने आके खड़ा हुआ तो राजा को बड़ा एक बहुत अच्छी मान सकते हैं, बहुत बड़ी मान सकते हैं आप, खुशी हुई उनको कि अब तो मेरा टारगेट डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा आगे, इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय। राजा को कितनी खुशी थी? बाउंडलेस जॉय, असीमित खुशी थी उसको। दैट की द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। और जैसे असीमित खुशी हुई इसके साथ में महाराजा ने क्या किया? महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। बिस्ट मींस जानवर, उस जानवर पर सावधानी से निशाना साधा। अब यहां देखो, पास्ट सिंपल, सिंपल का सिंपल सेंटेंस, और ये वॉज कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है किसकी? बी की। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। यहाँ पर फिर से आगे देखो सेकंड फॉर्म आ रही है टुक, किसकी? टेक की। ओके, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? टेकन, TAKEN। तो यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। ओके, द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप। टाइगर जो है वो गिर गया इन क्रम्पल्ड हीप। क्रम्पल्ड का मतलब कुचला हुआ, हीप मींस ढेर, एक कुचले हुए ढेर के रूप में जो है वो गिर गया। अब इसमें यहां पर भी क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है, फेल मींस गिरा, सेकंड फॉर्म आ गई, नो प्रॉब्लम। इसकी जस्ट बात देखिएगा, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। राजा ने जैसे ही उस पर निशाना साधा और शेर क्रम्पल्ड होकर के, ढेर होकर के वहां गिर पड़ा, तो राजा ने क्या सोचा कि आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। हैव किल्ड कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ओके, तो मैंने सोमा टाइगर मार दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज प्लस थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और आई जिसको अपन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं, इसके साथ में भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, माय वो हैज बीन फुलफिल्ड। माय वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी जो शपथ है, मेरी जो प्रतिज्ञा है, कह सकते हैं आप, वो पूरी हो गई है या कर दी गई है। हैज बीन, यहां पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। माय वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हैज बीन आ गया। ओके, और फुलफिल्ड थर्ड फॉर्म है इसकी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस हम जब भी बनाते हैं तो नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग हम यूज में लेते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पर हैज बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसमें जो है हमने हेल्पिंग वर्ब ले रखा है। ओके, और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन। महाराजा जो है ओवरकम मींस अभिभूत हो जाना। महाराजा अभिभूत थे, उनको बहुत ज्यादा खुशी थी, और इसी खुशी में उन्होंने क्या किया? देखिएगा, ऑर्डरिंग, आदेश देते हुए द टाइगर टू बी ब्रॉट, टाइगर को लाया जाए। यहाँ पर टू बी ब्रॉट इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बना रखा है। यहाँ पर टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। आदेश देते हुए कि टाइगर को जो है लाया जाए टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, जो राजधानी है उसमें एक भव्य समारोह
या भव्य जो जुलूस है, प्रोसेसिंग का मतलब जुलूस, उसमें उसको लाया जाए। ओके, तो यहाँ पर किस टेंस का मतलब ये तरह से पास्ट ही मान लो, लेकिन इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है यहाँ पर। ओके, द महाराजा हैसन अवे, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, हैसन अवे, हैसन मीन्स जल्दी करना, तो जल्दी वो चले गए, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। तो महाराजा जल्दी चले गए इन हिज कार, अपनी कार में महाराजा जो है वो जल्दी चले गए, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी खुशी जो है वो मिल गई थी, और अब उनको जाकर के वहां क्या करना था, वहां पर उनको एक तरह से जुलूस निकालना था। ठीक है, एक बहुत बड़ी खुशी है, उसको जाहिर करना था। ओके, ये बात है यहाँ पर। इसके जस्ट बाद देखिएगा, आफ्टर, जब महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, लेफ्ट मीन्स चले जाना, प्रस्थान करना, लीव की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो महाराजा के चले जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, हंटर्स जो है वो उन्होंने क्या किया, वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, थोड़ी सी नजदीक से जो है उसको देखा, मतलब उसकी तरफ नजर की कि टाइगर मरा है या नहीं मरा। ओके, द टाइगर लुक्ड बैक, टाइगर ने वापस देखा घूम करके उनके तरफ, एट देम, उनके तरफ, रोलिंग इट्स आईज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन या भ्रम, भ्रम की स्थिति में उन्होंने उनके तरफ देखा। दे मैन रियलाइज, लोगों ने महसूस किया। अब यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, फिर से वही पास्ट टेंस देख रहे हैं, लुक्ड सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, इस टेंस में हमने कौन कौन से टेंसेस देख लिए, प्रेजेंट सिंपल देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देख लिया, इसके जस्ट बाद में हमने पास्ट सिंपल देख लिया। ओके, और पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस तो जो है मैक्सिमम आता रहता है, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस देख लिया। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इनको हम वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इनको। तो मैन रियलाइज्ड, आदमियों ने महसूस किया, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, टाइगर मृत नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो डेड है वो कॉम्प्लीमेंट है, किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में डेड कौन है, या डेड कौन नहीं था, टाइगर। ओके, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो है उसने निशाना खो दिया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया यहाँ, और उसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अभी देखो, मिस के कई मीनिंग होते हैं, मिस मीन्स खोना, याद करना, ओके, चूक जाना, यहाँ पर निशाना चूक गया जो है, तो बुलेट जो है उसने निशाना खो दिया था या चूक गया था। इट हैड फेंटेड, और ये इट का मतलब यहाँ इससे है, इससे टाइगर से है, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट। ओके, व्हीजिंग पास्ट कहने का मतलब निशाना जो है वो चूक गया, और निशाना चूकने से ये सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। कोई विशेष ध्यान देने की बात है कि निशाना चूका और ये सारी जो कंडीशन है वो एक तरह से चेंज हो गई, तो ये भी हमें देखना है इसमें। इस प्रकार से क्या हुआ, इसमें आगे जो है गोली की सनसनाहट से वो जो है एक तरह से घायल हो गया था, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। थोड़ा सा इसमें जो है मिसप्रिंट था, ये बुक में नॉर्मल मिसप्रिंट है, तो ये इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पास्ट ही है, विद रनिंग पास्ट। ओके, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है इसमें। ऐसा इसमें क्यों हुआ है, क्योंकि गोली की जो सनसनाहट है, इस गोली की सनसनाहट की वजह से ऐसा हुआ है, वरना ये नहीं होता। ओके, तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। तो ये हमने यहाँ स्टडी किया। अब ये देखो वेजिंग पास्ट, ये जो वेजिंग है ना, ये वेजिंग भी जो है इसमें इसके साथ ही दे रखा है, इसके साथ है, इसके साथ दे रखा है। थोड़ा सा इसको अपन करेक्शन कर लेते हैं। वेजिंग पास्ट, तेज जाती हुई जो गोली है उसको, उसकी जो आवाज है उसको कहते हैं वेजिंग पास्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसको मीनिंग जो है इसका वो ले सकते हैं हम रनिंग फास्ट। क्या ले सकते हैं इसका मीनिंग हम, रनिंग फास्ट। वो पास्ट है, इधर ये फास्ट है।
ओके, रनिंग फास्ट, ऐसा है इसमें। कई बार क्या होता है ये बुक में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो ही जाता है, तो हमें लाइन के अकॉर्डिंग उसका जो सेटअप है वो कर लेना चाहिए, या उसका मीनिंग है वो लाइन के अकॉर्डिंग निकाल लेना चाहिए। ओके, फिर भी ये मिसप्रिंट बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान पड़ जाए तो हमें इनका थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए। उसके जस्ट बाद देखिएगा, तो यहाँ पर भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसके जस्ट बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ आगे, हंटर्स वंडर्ड। वंडर्ड का मतलब होता है सोचा, शिकारियों ने सोचा कि व्हाट दे शुड डू, अब उनको क्या करना चाहिए। ओके, अब उनको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है मॉडल का यूज किया गया है। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया, द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए। मॉडल के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने अपना टारगेट है उसको मिस कर दिया था, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। यदि उनको पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसका रिवाइज करते हैं, और रिवाइज में ये करेंगे कौन कौन से टेंसेज का स्टडी किया है, कौन कौन से टेंसेज हैं जिनका हमने स्टडी किया। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल, ओके, जिन जिन टेंसेस का हमने स्टडी किया है उनको हम थोड़ा सा अब देखेंगे इसमें। तो एक तो हमने स्टडी किसका किया, देखो यहाँ पर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, प्रेजेंट सिंपल। ओके, इसके जस्ट बाद में हमने जो स्टडी किया वो किया पास्ट सिंपल, फिर पास्ट परफेक्ट। ओके, और मॉडल का जो यूज है वो भी हमने स्टडी किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कौन कौन से टेंसेस का स्टडी किया, तो हम उनका जो है रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए हैं, तो हमें थोड़ा सा टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये टेंसेस जो है इस प्रकार से यूज में लिए जाते हैं। ओके, टेंसेस का पता नहीं होगा, स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, एलिमेंट हमारे ध्यान में नहीं रहेंगे, तो फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है वो प्रॉब्लम फील करेंगे, तो हमें ऐसा करना भी नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पास्ट जो सिंपल टेंस है या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसका हमने स्टडी किया है। पहले पास्ट का देख लेते हैं, फिर प्रेजेंट का देख लेंगे, फिर मॉडल वाला देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा इसको देख करके हम लोग कंप्लीट करते हैं अभी। तो पहले तो हम पास्ट सिंपल जो है उसका स्टडी करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस जो है उसके मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट लगा देना साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आ ही रहा है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डिड के साथ में नोट लगेगा, नोट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, उसके जस्ट बाद में हमने क्या स्टडी किया अभी, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा स्टडी किया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या देखा हमने, WH वर्ड का देखा, तो WH वर्ड सबसे पहले लग जाता है उसमें। इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब आ जाती है, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी एग्जांपल क्या आया था, व्हाट डू यू कमांड, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, ये सेंटेंस आया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, तो जो जो टेंसेज आए हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। उसके जस्ट बाद में एक टेंस और कौन सा आया, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में द बुलेट हैड मिस्ड इट। ओके, गोली जो है निशाना, गोली का निशाना चूक गया था, द बुलेट हैड मिस्ड इट, ये मान लो सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म किसमें आती है, पास्ट
परफेक्ट टेंस में आती है। ओके, और ये देख लिया हमने, पास्ट सिंपल देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इसका प्रेजेंट सिंपल देख लिया। इस प्रकार से जो है ये हमारे इस पैराग्राफ में आए हैं। एक और आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव आया है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव। ओके, उसका यूज होता है। तो अगला जो हमारे पास में टेंस कौन सा आया, वो आया प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका क्या आया, पैसिव आया। ओके, सेंटेंस हमारे पास में क्या था, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। ओके, ये आया। तो यहां पर देखो हैज बीन के साथ में क्या लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। वैसे अगर ये सेंटेंस आता कि माई वो हैज फुलफिल्ड, ऐसे हो जाता, लेकिन ये इच्छा पूरी कर दी गई है किसके द्वारा, दीवान साहब मान लो उन्होंने जो टाइगर लाके दे दिया, टाइगर का टारगेट कंप्लीट कर दिया, राजा ने उसको जो है मार दिया, तो उनका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो टाइगर को मारने से टारगेट कंप्लीट हुआ है, या दीवान साहब जो है उनकी हेल्प उन्होंने की है, तब टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो ये हमें इससे ध्यान रखने की बात है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। तब तक आप इनका स्टडी करेंगे और इनका रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।